सैयदना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद जुद वलकरम वालिहि व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दिन और ये तारीख़ हमारे लिए बड़ी मुक़द्दस है और अहले पातूर के लिए तो बहुत ही मसरत की बात है। उनके लिए खुशियों का पैगाम लेकर के आई है। ये तारीख़ पातूर की हर गली को दुल्हन की तरह सजा करके रख देती है। ये तारीख़ एक याद दिलाती है पातूर के बरार के सुन्नी मुसलमानों को, ईमान वालों को, बरार के सुन्नी मुसलमानों, आज तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे पास में नबी कौनैन का वो शहजादा मौजूद है कि जिसने आकर के बरार की कुफ्रिस्तान में परचम इस्लाम को लहरा करके बुलंद कर दिया। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये तारीख एक हमारे लिए, इस इलाके वालों के लिए, पातूर वालों के लिए, बरार वालों के लिए जो है एक बहुत अजीम पैगाम लेकर के आती है और खुशियां ही खुशियां दे करके जाती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की तारीख हज़रत शहंशाह बरार सैयदना ख्वाजा अब्दुल अजीज कुतुबुल बरार के नाम से जो है ये तारीख मंसूब है और आज के दिन आपका उर्स पाक मनाया जाता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं, कुरान मुक़द्दस ने जो पैगाम दिया है, अल्लाह का जो फरमान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, के खबरदार ऐ लोगों, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन, उन पर कोई खौफ नहीं जो अल्लाह के वली है, वलहुम यहज़नून, और ना उन पर कोई गम है, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग ईमान वाले हैं और मुत्तकी परहेज़गार है। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही आयत मुबारका की एक मिसाल इस धरती पर मौजूद है। दुनिया जिसको आज शहंशाह बरार कुतुबुल बरार के नाम से जानती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, शहंशाह बरार की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। आपकी ज़ात को सारा बरार नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये वो नबी का शहजादा है, ये वो लाडला हुसैन का है, ये वो गरीब नवाज का चहीता जो है भांजा है, जिसको दुनिया ख्वाजा अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जात मोहताज तारुफ नहीं है और सभी इस इलाके वाले नहीं, हिंदुस्तान वाले जानते हैं कि ख्वाजा अब्दुल अजीज का जन्म जो है उस सजिस्तान शहर में हुआ था, जो गरीब नवाज का शहर है। उसी शहर में हजरत ख्वाजा अब्दुल अजीज का भी जन्म हुआ था। उसी सरजमीन पर आपने जो है अपने आंखें खोली थी, वहीं आपका जो है परवरिश हुई है और ऐसी परवरिश भी हुई है और घराना भी वो घराना है, सुभान अल्लाह, कि जिस घराने को दुनिया आज तक के जो है मिसाल के तौर पर पेश करती है। और वो घराना कोई ऐसा वैसा नहीं है, शहंशाह कौनैन का घराना है, कोई ऐसा वैसा घराना नहीं है, वो इमाम हुसैन का घराना है। उसी घराने से इनकी जात का ताल्लुक है। अज़ीज़ाने मोहतरम, उसी घराने के अंदर आपने परवरिश पाई, आपने अपने वालिद गिरामी से तालीम पाई और जो है अपने उस्तादों से तालीम पाई। जब बड़े हो गए, जब जो है आप लोगों को दर्स देने लगे, पढ़ाने लगे, पढ़ाई जब मुकम्मल हो गई तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह से पैगाम पहुंचता है कि ए अब्दुल अजीज, तुम्हें सजिस्तान में रहने की जरूरत नहीं है, मक्का होते हुए मदीना की हाजिरी देते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले आओ और आकर के उस सरजमीन पर जाओ जिसको हिंदुस्तान वाले मुल्क बरार कहते हैं। और मुल्क बरार की एक ऐसी जमीन है जिसको पाए तूर कहते हैं। उसी जमीन पर जाकर के दीन इस्लाम की खिदमत करो, वहां तुम्हारी जरूरत है, वहां कुफ्रिस्तान है, जाओ तुम वहां के लोगों को ईमान की दौलत से माला माल करो, अपने फैज से माला माल करो। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब ये पैगाम पहुंचा था सरकारे ख्वाजा अब्दुल अजीज के पास में, तो आपने जो है जैसे ही पैगाम पाया तो अपने आप को जो है सफर के लिए तैयार कर लिया। और ऐसे ही तैयार नहीं किया बल्कि अपनी खानदान के 25 अफराद को अपने साथ में ले लिया और 25 अफराद लेकर के जो है मुल्क ईरान से चले और चलते हुए मक्का पहुंचे। मक्का से मदीना की हाजिरी दी और हाजिरी देकर के सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचते हैं। वहां हाजिरी देने के बाद में जो है आपको जहां का हुक्म मिला था उस सरजमीन की तरफ चलने लगते हैं और उसी जमाने में जो है आप पातूर की सरजमीन पर आ जाते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, इसका नाम, शहर का नाम पातूर तो बाद में पड़ा है, ज्यादा इस्तेमाल कसरत की वजह से जो है पातूर हुआ। पहले इस शहर का नाम जो है वो पाए तूर था, यानी कदमों में पहाड़ों के शहर।
ये इसकी दास्तान शहर पातूर की है। इसका नाम पाए तूर है, यानी तूर कहते हैं पहाड़ को और पाए कहते हैं दामन को। उसमें जो दामन हुआ करता है, जो उसकी वादी होती है पहाड़ों की, उसको जो है पाया कहते हैं उनका। तो पाए तूर के अंदर सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ लाते हैं। और जब आप आकर के यहाँ देखते हैं तो चारों तरफ जो है गुमराही ही गुमराही है, कुफ्र ही कुफ्र है। अज़ीज़ान मोहतरम, और हुकूमत भी ऐसी जालिम है कि जिसका जो है हम बयान नहीं कर सकते। ये मोमिनीन और मुसलमानों के नाम की बिल्कुल दुश्मन हुकूमत थी। जब सरकार शहंशाह बरार इस सरजमीन पर पहुंचे तो सबसे पहले खबर पहुंची इस शहर के बादशाह के पास में, इस इलाके के बादशाह के पास में, जिसको दुनिया राजा गौंड कहा करती थी, गौंड बादशाह कहती थी। जब उसके पास जो है खबर पहुंची कि कोई फकीर जो है हमारे इलाके में घुस आए हैं और वो जो है इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं, खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत की जो है दावत दे रहे हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम जैसे ही उस बादशाह ने सुना तो फौरन जो है हुक्म दे दिया, हुकूमत में फरमान जारी कर दिया कि जितने भी दरवाजे शहर के हैं सारे के सारे उन फकीरों के लिए बंद कर दिए जाए, उनको अंदर आने ना दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज से 800 साल कबल का वो ज़माना था कि जब यहाँ धूप का मौसम पड़ता था तो ज़मीन में पानी नहीं हुआ करता था। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिज़वान पहाड़ी के ऊपर यहाँ चढ़ते हैं और चढ़ करके शहर को देखने लगते हैं और फिर जगह का इंतखाब करते हैं कि कहाँ हमको जो है ठहरना है और बसना है, यहाँ कहाँ से हमको काम करना है। तो आपने उस वक्त आज जहाँ बीच झीरा मस्जिद है, जिसको पहले बीच बीरा कहते थे, वो मस्जिद की जगह पर सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज ने अपना खैमा लगा दिया और अपने रफीकों के साथ, अपने भाइयों के साथ उसी खैमे के अंदर रहने लगे। तो पानी बंद हो गया था, पानी नहीं था पास में। आपके जो मुरीदीन थे, साथ में रहने वाले लोग थे, कर्ज करने लगे कि सरकार हमारे पास कुछ जो है जरिया नहीं है कि हम पानी हासिल कहीं से कर सके, हमारे पास कोई साजो सामान भी नहीं है कि हम जो है पानी इकट्ठा कर सके, हमें वजू करने के लिए तकलीफ हो रही है, पानी पीने के लिए तकलीफ हो रही है। सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज फरमाने लगे कोई बात नहीं है। आपने जो है कुछ पानी से वजू फरमाया और बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाया और हाथ उठा करके अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, आज हम पर जो है यहाँ पानी बंद कर दिया गया है, हमको पानी नहीं पीने के लिए हुकूमत वाले दे रहे हैं, मेरे परवरदिगार हमारे लिए पानी का इंतजाम फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो अल्लाह के वली थे, उनको गैब से निदा मिली कि ऐ ख्वाजा अब्दुल अजीज, जमीन पर अपने हाथ को पटको, जमीन पर अपने हाथ को मारो। जैसे ही आपने जो है अपना हाथ जमीन पर मारा, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज पातूर की तारीख गवाह है और आज भी वो तारीख और वो जगह गवाह है कि जब जिस जगह पर जो है सैकड़ों फीट जमीन में पानी नजर नहीं आता था, सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज की करामत से वहां पर चिल्लों भर जमीन पर ही पानी नजर आने लगा और वहां पानी का चश्मा जारी हो गया। आज भी वो चश्मा कायम है, आज भी आपकी वो जो है याद दिलाता है कि मैं वही चश्मा हूँ जो सरकार गरीब नवाज के भांजे ने करामत दिखा करके जो है इस चश्मे को जारी किया था। वहां सरकार गरीब नवाज ने अना सागर को अपने कासे में बुला लिया था, इन्होंने जो है सूखी जमीन से पानी निकाल दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिज़वान दीन की दावत दे रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत बता रहे हैं लोगों को। लोग जो कुफ्र में दबे हुए थे, जो कुफ्र के अंधेरे में दबे हुए थे, जब उनको इस्लाम की रोशनी और नूर मिला, दरजोग वो लोग मुसलमान होने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। इस इलाके के हर इलाके में सरकार शाह अब्दुल अजीज जा करके लोगों को इस्लाम की दावत दी और इस्लाम के परचम को बुलंद किया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब देखा बादशाह ने कि ये फकीर तो अपने तरफ सारे शहर को कर ले रहा है, सारे इलाके को, सारे बराड़
पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके हाथ पर लोग ईमान लेकर के आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि चलो इसका जो है काम ही हम तमाम कर देते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, सरकार ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दीन मुस्तफ़ा की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं, बुराई से बचाकर भलाई के रास्ते पर ला रहे हैं, उन्हें राह सिरात मुस्तकीम दिखा रहे हैं। जब बादशाह ने उनको देखा कि इनकी और ज्यादा जो है मकबूलियत बढ़ गई है, तो उसके दिल में जो है उनके लिए दुश्मनी और बढ़ गई और हुकूमत में ऐलान हो गया कि कल का सुबह का जो सूरज निकलेगा हम उन फकीरों का काम तमाम कर देंगे, लिहाजा जो है फौज तैयार कर दी जाए, हाथियों को जो है असलहा से लैस कर दिया जाए, ऊंटों को जो है तलवारों से असलहा से जो है लैस कर दिया जाए, ताकि उन पर सवार होकर उन पर हमला किया जा सके। अज़ीज़ाने मोहतरम, रात में जो है सारी साजिशें चलती रही। जब सुबह का सूरज हुआ, सरकार शाह अब्दुल अजीज अपने मुरीदों के साथ फजर की नमाज अदा फरमा रहे थे, अभी नमाज ही पढ़ रहे थे कि जलगार होने लगी और फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। नमाज शुरू है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज को नहीं छोड़ा, मुसीबत सर पर आ गई है, नमाज को नहीं छोड़ा। आज मैं बताना चाहता हूँ ए पातूर वासियों, देखो ये अल्लाह वाले हैं कि इन पर कितनी भी मुसीबत टूट पड़ती थी तो नमाज का दामन कभी नहीं छोड़ते थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह की याद में लगे हुए हैं। बादशाह की फौज सर पर आ गई है जुल्म सितम तोड़ने के लिए। आज जो उनके नाम पर पीरी मुरीदी कर रहे हैं, आज उन्हें सबक हासिल करना चाहिए इस उर्स मुकद्दस के मौके से और इस तारीख से कि वो जो है नमाजों को छोड़ करके उनके दामन का दावा करते हैं कि हम उनके दामन से वाबस्ता है। ऐसे लोगों से होशियार रहे, ऐसे दगाबाज पीरों से होशियार रहे, ऐसे चोलेबाज पीरों से होशियार रहे, ऐसे तिजारत करने वाले पीरों से होशियार रहे। सरकार शाह अब्दुल अजीज का पैगाम है पातुर वालों के लिए नहीं, बल्कि सारे बरार वालों के लिए, सारे हिंदुस्तान वालों के लिए सरकार शाह अब्दुल अजीज ने पैगाम दे दिया है कि याद रखना है लोगों, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना और नमाज को नहीं छोड़ना। ये आज भी उनकी आस्थाने पर जारी है वो पैगाम कि जब भी आने वाला आता है तो उसके लिए उनका आज तक फरमान यही है कि पहले वजू कर और मस्जिद में जाकर के दो रकात नमाज पढ़ना और फिर मेरी बारगाह में आना। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये आपकी जो है सवाने आपकी हयात ही में जो है ये काम जो है सपुर्द कर दिया गया था लोगों के कि लोगों जो भी मेरे चाहने वाले मिलने वाले आए तो उनके लिए इंतजाम करके रखना ताकि वो वजू करके पहले मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े और फिर मेरी बारगाह में आए। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं बता रहा था कि जब बादशाह ने फौज लेकर के चला हमला करने के लिए तो आप नमाज में मशगूल थे। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा करके दुआएं की, अल्लाह आज जो है फैसला होना है, या तो इस्लाम रहेगा या कुफ्र रहेगा। ऐ मेरे मौला, हम हक पर है, हमारी मदद फरमा और इस कुफ्र का मुंह काला फरमा। अज़ीज़ाने मोहतरम, सैयदना ख्वाजा अब्दुल अजीज अपने रफीकों के साथ में बैठे हुए हैं। एक दरख्त वहां पर मौजूद था, अभी तो वहां है नहीं, लेकिन कुछ जमाने पहले तक हमने भी अपनी आंखों से उस दरख्त को देखा। उसी दरख्त के नीचे आप बैठे हुए हैं, आपके सारे रफीक, आपके सारे मुरीदीन, आपके चाहने वाले बैठे हुए हैं, जो ईमान लेकर के आ गए थे वो भी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि जो है फौज आ रही है और आगे बढ़ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनका इरादा बड़ा जालिम है, बड़ा खतरनाक इरादा है। वो चाहे तो एक ही हमले के अंदर जितने भी फकीर है, जितने भी ईमान लेकर के आए हैं, सबको खत्म कर देंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज ने फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मुस्तफ़ा के मानने वालों, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह के मानने वाले हो और तुम्हारी जात को कोई धक्का नहीं लगेगा, कोई तुम्हारी जात का बाल भी भीखा नहीं करेगा, सिर्फ तुम यहीं बैठे रहना, यहाँ से उठ करके मत जाना। अज़ीज़ाने मोहतरम, सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज उठते हैं और उठने के बाद भी अपने हाथ में असा लेते हैं और असा लेने के बाद में कहते हैं कि देखो, मान जाओ, तुम हमसे मत लड़ाई लो, हमसे मत छेड़ो, खैरियत चाहते हो तो वापस चले जाओ। तो बादशाह कहने लगा कि ऐ फकीर, खैरियत तुम चाहते हो तो इस इलाके से निकल जाओ, वरना हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। कहा कि वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि चले जाओ। लेकिन वो माना नहीं, सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज को जलाल आया
बारगाह खुदाबंदी में दुआ की और अपने आसा को जमीन पर मारा। जैसे ही जमीन पर मारना था, इशारा करना था जमीन की तरफ, सारी की सारी जमीन जो है वो मोम की तरह हो गई और सारी की सारी फौज उसमें दब करके रह गई। अज़ीज़ाने मोहतरम, भी फौज दबी हुई है, निकलने का नाम नहीं ले रही है। सरकार फरमाने लगे, ए लोगो, ए बादशाह सुन ले, हमसे लड़ाई लेना तेरे लिए अच्छा नहीं है, शर्त यही है कि तू यहाँ से वापस चला जा तो तुझको मैं माफ कर दूंगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब लोगों ने ये करामत आपकी देखी, जब उन्होंने देखा कि ये एक फकीर है और हजारों की तादाद पर भारी है, तो उसमें के जितने फौजी थे उसमें के बहुत सारे फौजियों ने इस्लाम को कबूल कर लिया और कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब ये करामत उनकी देखी तो जो है उस फौज ने कलमा पढ़ना शुरू कर दी। बादशाह से कहा गया कि तू भी कलमा पढ़ ले, लेकिन उसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उसने ये वादा कर लिया कि मैं आपसे अब जंग नहीं करूंगा। सरकार ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह, इसको मैंने माफ कर दिया है, तो इसको जो है आज़ाद कर दे। ज़मीन ने उसको छोड़ दिया और वापस अपनी हुकूमत में चला गया। लेकिन जो ईमान लेकर के आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस्लाम जो है उनके घरों में है और फूल रहा है और फल रहा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान है कि आज बरात के कोने कोने में इस्लाम फैला हुआ है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये वो हस्ती है, ये अल्लाह वालों की ऐसी हस्ती है कि जो है गुमराहों को राह दिखाती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं ये बता रहा था कि इन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की हस्तियां जो होती है बड़ी बाबरकत हस्तियां होती है और इनका फैज़ान हर उस इलाके वाले को मिलता है, हर उसको मिलता है जो उनसे वाबस्ता हो जाता है। ये अल्लाह वाले कैसे होते हैं जानते हैं, इनकी शान कैसी होती है, मैं आपको सुना देता हूँ एक वाकया, फिर उसके बाद में मैं आपको फिर बारगाहे ख्वाजा अब्दुल अजीज में लेकर के चलूंगा। एक वाकया मुख्तसर में बता रहा हूँ। अल्लाह के एक वली थे जिनका नाम हजरत सैयदना निसाज रहमतुल्लाह अलैह। आप जो है अपनी खानकाह में बच्चों को पढ़ाया करते थे, दीन की तालीम दिया करते थे। आप कुरान की तालीम देते थे, बच्चों को आलिम दीन बनाते थे। एक दिन बच्चे जो है मदरसे में पढ़ने के लिए लेट आए, देर हो गई। हजरत सैयदना निसाज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बेटा कहाँ तुम जो है रुक गए थे और क्यों आने में तुमने मदरसे में देरी कर दी। उन बच्चों ने कहा कि हजरत हम रास्ते से, जिस रास्ते से आते हैं, गांव के करीब में जो है एक गिरजाघर पड़ता है जहां यहूदी जो है इबादत करते हैं, उनका गिरजाघर है, तो वहां वो इबादत कर रहे थे, तो हम लोगों ने देख लिया, तो थोड़ी देर वहां हम खड़े हो गए थे। तो कहा कि तुमने वहां क्या कारनामा अंजाम दिया। वो बच्चे कहने लगे कि सरकार हम कौन सा कारनामा अंजाम दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ देख रहे थे तमाशा वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। हजरत निसाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग कब आते हैं, तो कहा कि दिन जब होता है वो सब के सब जमा होते हैं और वहां करके इबादत करते हैं। हजरत निसाज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि ठीक है, हम भी चल करके एक दिन जो है वहां कारनामा दिखाएंगे। शागिर्द कहने लगे कि कैसा कारनामा। तो कहा कि इंतजार करो, जिस दिन इतवार का दिन होगा उस दिन हम चलेंगे और कारनामा अंजाम देकर के बताएंगे। वो शागिर्द जो है जिस तजु में थे कि कब इतवार का दिन आता है और कब हजरत हमारे साथ चलते हैं और जो है कारनामा दिखाते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हफ्ता गुजरा, इतवार का दिन फिर आ गया। शागिर्दों ने कहा हजरत इतवार का दिन आ गया है और जो है गिरजाघर के अंदर सारे जो है यहूदी आ चुके हैं, जमा हो चुके हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत निसाज रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने से निकलते हैं, अपनी खानकाह से निकलते हैं और निकल करके रास्ते से पहुंच जाते हैं उस गिरजाघर के दरवाजे पर। जब देखते हैं तो क्या देखे हैं कि वहां एक पुतला बना हुआ है और उसकी वो लोग पूजा कर रहे हैं, उसके सामने सर झुका रहे हैं और वो सुलेब बना हुआ है, उस पर जो है एक शख्स लटकाया हुआ है जिसको वो इब्ने मरियम कहते हैं। तो हजरत निसाज रहमतुल्लाह अलैह जब उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, जब ये मामला देख रहे हैं तो कहने लगे कि ये क्या मामला है। वो सारे यहूदी आपकी तरफ देखने लगे
कहा कि हम इबादत कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, तो क्या तुमको इन्होंने कहा था? कहा कि नहीं। तो तुमने अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद कैसे बना लिया? तुम क्यों इनको मानते हो, इनको और इनकी वालिदा को? हजरत निसाज रहमतुल्लाह अलैह जो है उस मूर्ति की तरफ देखे, उस मुजस्समे की तरफ देखे और कहा, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने इनसे कहा कि तुम जो है मेरी और मेरे वालिदा की इबादत करो अल्लाह के सिवा? जैसे ही ये हज़रत निसाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कलाम खुदाबंदी निकला जो कुरान पाक में मौजूद है, या ईसा इब्न मरियम, जैसे ही उन्होंने उस जो है मुजस्समे ने सुना, उस बुत ने सुना, तो फौरन जो है टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया और वहीं सबका सब मामला खत्म हो गया। जैसे ही वो यहूदियों ने देखा, अल्लाह का कलाम सुना और हज़रत निसाज रहमतुल्लाह अलैह को देखा, तो कहने लगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, आज तूने हमारे दिल को मुनव्वर कर दिया, कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल फरमा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह के वली है कि जिस तरफ निगाह डाल देते हैं उनकी निगाहें विलायत से दुनिया की तकदीरें बदल जाती है। तो यही बुजुर्गों की बारगाह है कि उनकी निगाह करम जिस पर पड़ जाती है तो वो लोग दुनिया वालों की तकदीरों को बदल देते हैं दुआओं के जरिए से। सरकार शाह अब्दुल अजीज की जात भी वही जात है। अल्लाह के वलियों में, आप बड़े वलियों में आपका शुमार होता है, जमाने के बड़े बड़े मुत्तकियों में आपका शुमार होता है। आपकी जात भी जो है लोगों के लिए मंबए रुश्तो हिदायत है। आज भी आपकी मज़ारात से फैजान जारी है, जैसा आपकी जिंदगी में जारी था वैसा आज भी जारी है। जैसे उस जमाने में आपने खिदमत की थी दीन इस्लाम की, आज भी उनकी बारगाह से वही खिदमत हो रही है। लेकिन जो है मानने वालों के तरीके बदल गए, मानने वाले जो है बदल गए हैं, उनके मानने वालों के अंदाज मिजाज बदल गए हैं। लेकिन फैज आज भी वही है कि अगर काफिर आता है सिद्क दिल से तो उसको ईमान की दौलत मिल जाती है। अगर उस बारगाह में बीमार आता है तो उसको शिफा मिल जाती है। उस बारगाह में कोई नामुराद आता है तो अपनी मुराद पा करके चला जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताता चलो, ख्वाजा अब्दुल अजीज अलैहि रहमत और रिज़वान की साथ ने वो दीन की खिदमत की है, वो दीन की तबलीग की है, वो दीन पर मेहनत की है कि आपने बरार की सारी सरजमीन को इस्लाम के नूर से जो है मुनव्वर फरमा दिया, कोने कोने में इस्लाम के नूर को फैला दिया और इस मुल्क के बरार में इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। वो जात जिसका नाम ख्वाजा अब्दुल अजीज है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको मैं बताता चलो, सरकारे ख्वाजा अब्दुल अजीज अलैहि रहमत और रिज़वान ने अपनी सारी जिंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत की है और खिदमत भी ऐसी लाजवाब की है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज भी आपकी बारगाह से फैज़ जारी है। आपने बेशतर अपनी जिंदगी का हिस्सा जो है दीन की खिदमत के लिए, पढ़ाने के लिए गुजार दिया है। अपने वक्त में जो है आप जो है लोगों को पढ़ाया भी करते थे और दीन की दावत भी दिया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जो है नौजवानी की उम्र में यहाँ तशरीफ लाए थे, जब नौजवान थे तब तशरीफ लाए थे, और जब आपका विसाल का वक्त आया उस वक्त बताया जाता है कि आपकी उम्र 95 साल की थी या 105 साल की उम्र थी जब आपने पर्दा फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तारीख बताती है कि ख्वाजा अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के वो नेक वली थे और वो अल्लाह के नेक बंदे थे कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और जो है फनाफिल्ला हो गए और सारे का सारा जो है मामला जिंदगी का अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दिया था और फनाफिर रसूल हो गए, फनाफिर शेख हो गए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी माह मुबारक की 11 तारीख को हज़रत सैयदना ख्वाजा अब्दुल अजीज अलैहि रहमत और रिज़वान जो है इस दारे फानी से तशरीफ ले गए थे। जब आपकी 105 साल की उम्र हो गई, काफ़ी ज़ईफ़ हो गए, तो आपने अपने रिश्तेदारों से जो साथ में आए थे उनसे कहा कि यहीं पर आप बसना और इसी को आबाद करना, जैसे हो सके दीन की खिदमत करना। यह आपने पैगाम दिया था और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो करीब में जो पहाड़ है
उसके दामन में जो है एक जगह है, वहां पर मुझको तुम दफन कर देना, वहां ले जाकर के मेरा जनाजा पढ़ना और वहीं मुझको दफन कर देना। अजीज़ाने मोहतरम, आपकी जो है वसीयत के मुताबिक आपके खानदान वालों ने आपको जो है इंतकाल के बाद में बिझरा मस्जिद के पास से आपकी खानका से उठाया और उठाने के बाद में लाकर के जो है आपकी वसीयत के मुताबिक उस जगह पर दफन कर दिया जहां आपने कहा था, पहाड़ के दामन के अंदर ले जाना और वहां मुझको दफन कर देना। अजीज़ाने मोहतरम, आपकी वसीयत भी यही थी कि लोगों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी कब्र जो है वो कच्ची रखना, इसको मजबूत मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ख्वाजा अब्दुल अजीज की मदारे पाक जो है वो मिट्टी की है और मिट्टी से ढकी हुई है। ये आपकी अपने ज़माने में वसीयत थी और कहा कि यहाँ पर जो भी लोग आए तो उनकी खिदमत करना, उनको दीन सही बताना और जो है दीन इस्लाम पर कायम रहना, बुराई से बचते रहना। ये आपकी वसीयतें थी जो अपनी हयात में आपने कर करके गई थी। अजीज़ाने मोहतरम, जो आपके थे वो तो मानते हैं और दीन की खिदमत करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आपके दामन से दूरी अख्तियार कर ली है और इन चीज़ों से दूर हो गए, तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और ना हम उनसे कुछ चाहते हैं, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि हम उनके दरबार वाले हैं, उनके दयार वाले हैं। हम जैसे भी हो सकेंगे उनके वसीयत के मुताबिक दीन की खिदमत करेंगे, चाहे हमारी जिंदगी रहे ना रहे, हम अपनी जिंदगी को उनके नाम पर कुर्बान करते हैं। ये हमारी जिंदगी का मुसम्मम इरादा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के जो सुन्नी है, सही अकीदा है, अल्लाह के रसूल के सच्चे और पक्के मानने वाले हैं, आज तक ख्वाजा अब्दुल अजीज की उन वसीयतों पर कायम है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपने दुआएं भी की थी पातूर वालों को कि पातूर वालों तुम जो है सद सादाब रहेंगे, सिर्फ फर्क इतना है कि तुमने जो है दामन इस्लाम को मत छोड़ना, मुस्तफ़ा की शरीयत से दूरी अख्तियार मत करना। अगर तुम उस शरीयत से, मुस्तफ़ा की शरीयत से दूरी अख्तियार करोगे तो फिर तुम्हारे हालात जो है बिगड़ जाएंगे और तुम्हें जो है रोने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, पातूर वालों ने देखा, पूरे बरार वालों ने देखा कि जब तक कि सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज के सच्चे और पक्के मानने वाले थे, पातूर में बहारे रहमत ही रहमत थी, लेकिन जब से उनका दामन छोड़ा तो मुसीबतों पर मुसीबतें आना शुरू हो गई। लेकिन आज भी उनकी उन बातों का और उनके फैज़ का मामला ये है कि सारे बरार में, सारे इलाके में जो है आफतें और मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपका दयार हमेशा उस चीजों से पाक रहता है। कभी आपके दयार में कोई मुसीबत नहीं आती। बहुत सारी मुसीबतें आई, लोगों ने देखा। एक वक्त ऐसा आया था, तारीख बताती है कि पूरी हुकूमत हिंदुस्तान का इरादा था कि पातूर वालों को जो है खत्म कर दिया जाए और वहां से उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। तारीख बताती है कि जब इस इरादे से पातूर शहर में वो लोग दुश्मन इस्लाम दाखिल हुए तो सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज के उसी दयार में आकर के वो काम करना चाहते थे। जैसे ही उस दयार पर पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि अभी आसमान तो खुला है, लेकिन चंद लम्हों के बाद में जो है अबर जो है आना शुरू हो जाता है, बदलियां छा जाती है, अंधेरा घटा तूप हो जाता है और इस तरह अंधेरा होता है और ऐसी बारिश होती है कि उनको रास्ता तक नजर नहीं आता था कि हम आए थे किधर से, अब जाना किधर है। अज़ीज़ाने मोहतरम, बताया जाता है कि वो लोग जो है अपने मुंह को मारते हुए और तौबा तौबा करते हुए आपके दयार को छोड़ करके भाग गए कि यहाँ से निकल जाना ही मुश्किल है, मुमकिन है, वरना जो है हम यहाँ से नहीं निकल जाएंगे तो मुश्किल यार पड़ेगी, हो सकता है कि हम जो है यहाँ पर जो है मर करके जो है खाक हो जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये सरकार ख्वाजा अब्दुल अजीज का फैदान है आज तक के इस इलाके वालों पर कि इनके इलाके में रहने वाला हमेशा अमन व अमान में रहता है और अल्लाह आपकी फैज़ को हम पर हमेशा जारी और सारी फरमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की तारीख उनके उर्स पाक की तारीख है, उनके उर्स मुक़द्दस की तारीख है और आज आपकी बारगाह सजी हुई है। पातूर की हर गली जो है दुल्हन की तरह सजी हुई है। आपके चाहने वालों की भीड़ इतनी है कि जिधर से देखो, जिधर निगाह उठा करके देखो तो लोगों का मजमा नजर आ रहा है, कोई इलाका जो है खाली नजर नहीं आ रहा है। मसाजिद की तरफ देखो अल्हम्दुलिल्लाह तो नमाज पढ़ने वालों की तादाद यह है कि मसाजिद में जगह नहीं मिल पा रही है। रास्तों पर जो है लोगों के चाहने वालों की भीड़ खड़ी हुई है कि
कि हम लोग हाजिरी देने के लिए जो है फौरन आस्थाने पर पहुंच जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज भी आपकी बारगाह जो है फयूज़ व बरक़ात का मंबा है और आज भी वहाँ से फयूज़ व बरक़ात जो है बट रही है। शर्त इतनी है कि वहाँ से फैज़ हासिल करने वाला चाहिए, हासिल करने वाला चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ, इन बुजुर्गों ने अपनी सारी जिंदगी दीन की खिदमत की, बुराई से बचाया, बुराई की तरफ रागिब नहीं किया। लेकिन आज उनके नाम पर जो तमाशे हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। पातूर वासियों को, पातूर वालों को चाहिए कि जो तुम तमाशे कर रहे हो, तुम मुझसे पाक जो बिगाड़ रहे हो, उसकी शक्ल सूरत को तुम बिगाड़ रहे हो, इसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बारगाह जो है शरीयत वाली बारगाह है, अदब वाली बारगाह है, अल्लाह के वली की बारगाह है। इस बारगाह में अगर गुस्ताखी करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, मन आदा वलियन ली फकत आज़न तो बिल हरबी, जिसने मेरे वली से दुश्मनी ली उसके साथ मेरा जंग का ऐलान है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का फरमान है। हदीस कुश्ती बता रही है कि जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी लेता है, देखो यार कितने बार देंगे, किसने दिया, ऐलान कर देंगे ना, आप इतने बार क्यों ये कर रहे हैं, देख लीजिए ना। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मोहम्मद वसल्लम। ये चंदा करने वाले हैं ना, इससे डिस्टर्ब कर देते, आ जाते हैं। इनको इजाजत नहीं देना चाहिए मस्जिद में आने की। कैसे इजाजत दे दिया, मैं उनको बोल दिया हूँ कि आप डिस्टर्ब मत करना, तो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी ली, अल्लाह का उसके साथ ऐलान जंग है। ऐ पातुर वासियों, याद रखो, तुम अगर सरकार गरीब नवाज के लाडले की बारगाह में गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आज तुम उनके जो है उर्से पाक की महफिल को बिगाड़ोगे। आज देखो पातुर की जिधर दीवारें, जितनी दीवारें हैं उतनी दीवारों पर जो है नालायकों की तस्वीरें लगी हुई नजर आती है, जो इस्लाम में नाजायज और हराम है। और वो चाहते हैं कि लोग हमारी तस्वीरों को देखें। अरे तुम कौन से तोपखा हो कि तुम्हारी लोग तस्वीरें देखें? तुम्हें जो है इस गली का सही तरीके से कुत्ता भी पहचानता नहीं है। तुम्हारे को कौन जानता है ये तुम नाजायज और हराम काम कर रहे हो। इस्लाम में तस्वीर साजी हराम है और तुम ऐसे मौकों से तस्वीरों को लगा रहे हो, जो दीवारों पर चिस्पा कर रहे हो कि जो मुकद्दस तारीख है, जिस तारीख के अंदर अल्लाह अपनी रहमतें बरसाता है, तुम वहां पर अजाब के फरिश्ते नाजिल कर रहे हो। जहां पर तस्वीर होती है वहां अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते, रहमत के फरिश्ते नहीं जो है उतरते। जिस घरों में तस्वीर होती है और कुत्ता पाला हुआ होता है वहां पर भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब बताओ, हमारे शहर में जिस दिन जो है अल्लाह की रहमत नाजिल होती, जिसको उर्स पाक कहते हैं, उर्स शरीफ कहते हैं, उर्स मुकद्दस कहते हैं, ये तारीख ऐसी होती है कि इस तारीख में अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रहमतें नाजिल फरमाता है। जब वो रहमत के फरिश्ते रहमतें लेकर के आएंगे, जब पातुर शहर की धरती पर पहुंचेंगे, तो जब तस्वीरें वो दीवारों पर लगी हुई देखेंगे तो वापस चले जाएंगे और कहेंगे, परवरदिगार, जिस शहर में तूने हमें भेजा था वहां हमने जाकर के देखा कि हर गली गली में जो है तस्वीरें लगी हुई है, हम कैसे वहां दाखिल हों? तो याद रखो, जहां पर तस्वीरें लगी होती है वहां अल्लाह के फरिश्ते नहीं होते हैं और उर्सों में अल्लाह के वलियों के फरिश्ते रहमत के उतरते हैं। गोया तुमने उन फरिश्ते रहमत वाले फरिश्तों को आना बंद कता कर दिया तो तुम पर रहमत के फरिश्ते आना बंद हो जाएंगे। तो याद रखना, अजाब वाले फरिश्ते तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, याद रखना। और तुम क्या समझते हो, तुमसे पहले बड़े बड़े तोपखां, बड़े बड़े रुस्तमे जमा चले गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, उनको कोई पहचानता नहीं। तुम्हारी कौन सी दो कौड़ी की पहचान है कि तुमको लोग जानेंगे और देखेंगे? अरे चाहने वाले ख्वाजा अब्दुल अजीज के हैं, उनकी बारगाह में आएंगे, तुम्हें नहीं देखेंगे। तुमने अपने आप को क्या समझा है कि तुम बहुत बड़े वक्त के रुस्तम हो? अरे तुम्हें इस शहर का कुत्ता भी सही तरीके से नहीं जानता है।
जानता तो उनको है जिनको दुनिया शहंशाह बरार कहती है। उनके नाम पर जो है बिन बोले बिन बताए आ जाते हैं। और चाहने वालों की तो अकीदत ऐसी होती है कि जिस जमाने में पैदल आते थे, आज भी उनके चाहने वाले शहर और शहर जो है पैदल सफर करके आपकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। वो शहंशाह बरार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी तस्वीरें देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। तुमने हराम के पैसे कमाए हैं, तुम्हारे पास हराम की कमाई है, तो तुम दीवारों पर फजूल खर्ची कर रहे हो। अरे उन पैसों से अगर तुम इस बारगाह में आने वाले मेहमानों की खिदमत करते तो अल्लाह तुमसे खुश होता और साहिब मज़ार भी तुमसे खुश होता। रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घरों में उतरते और अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाता, तुम्हारे शहर में बरकत अता फरमाता, तुम्हारे शहर से मुसीबत दूर फरमाता। लेकिन ये नहीं है, तस्वीरें लगा रहे हैं, खाना नहीं खिलाते, गरीबों को पानी नहीं पिलाते। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात से तौबा, आज मेरे भाई ने वो काम करके दिखाया। मैं अपने भाई की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। धूप का मौसम है, लोग पानी बेच रहे हैं, 10 रुपए की बोतल में एक पानी ले रहे हैं। लेकिन मेरे भाई का जिगर मैं बता रहा हूं कि उसने जब देखा कि इस गली में घूमने वाले जो है फकीर गरीब लोग जो है पानी को मांग रहे हैं कि जो है बोतल पानी दिया जाए, उसने मेरे घर से घर के पानी का टैंक निकाला और निकाल करके अड्डा के देख सकते हो आज बिजरा मस्जिद के सामने, शाहबाबू मैदान में, शाहबाबू बेस के सामने, बुलंद दरवाजे के सामने अब पानी की फरानी है कि वहां इंशाअल्लाह 3 दिन तक पानी खत्म नहीं होगा, ठंडा और मीठा पानी पिलाया जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का करम है जो मेरे सरकार ने हुक्म दिया था पातुर वालों को, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने वो करके दिखा दिया है। हमारे भाई और जो मेरे भाई हैं, मेरे खानदान वाले हैं, उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को अंजाम दिया है। और दूसरे भी बेचारे अपने हैसियत के मुताबिक ये काम करना चाहिए। ये मैं अपनी तारीफ करने के लिए, मेरे खानदान की, मेरे घर वालों की, मेरे रिश्तेदारों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि तुम्हें भी वैसा करना चाहिए। अल्लाह ने तुमको यहाँ ये शहर का वासी बनाया है, बारगाह ख्वाजा अब्दुल अजीज में हो तो आने वालों के लिए खाने का इंतजाम करो, उनके लिए जो है रहने का इंतजाम करो, उनके लिए कुछ ओढ़ने का इंतजाम करो। ये नहीं होता सिर्फ तस्वीरें लगाना मकसद है उनका, अपने आप को बहुत बड़ा जो है तुरम साबित करना है। ये तुम्हारी छलने वाली नहीं है बाबू, हल्के में मत लेना मेरी बात को। और नसीबुल कादरी को भी हल्के में मत लेना, कहता है तो हक कहता है और बागे तो हल कहता है। सीना तान करके और सीने पे चढ़ करके बोलता है कि जो शरीयत की बात से टकराएगा सबसे पहले नसीबुल कादरी उसके खिलाफ बोलेगा, जो मसलक के खिलाफ जाएगा नसीबुल कादरी बेझिझक उससे जो है बरजस्ता कहेगा कि तू जो है हमारे दीन के लिए नहीं है बल्कि हमारे दीन में जो है फसाद पैदा करने वाला है। हल्के में मत लेना बाबू, और हल्के में मत जाना कि सरकार शाह अब्दुल अजीज का फैजान नहीं है। आज फैजान मिल रहा है और सबको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज हमारी मस्जिद भी जो बनी है ये सरकार का फैजान है, और जो हमारे इस मस्जिद के जो है मुतवल्लियान है अल्लाह उनको भी जो है तौफीक दे और वो भी जो है अच्छे काम अंजाम दे, ताकि जो है हमारी मस्जिद से भी ये पैगाम पातुर वालों को मिले कि गौसिया मस्जिद के जो ट्रस्टियान है उन्होंने ये काम अंजाम करके दिखाया है कि आज शाह बाबू सरकार के चाहने वालों के लिए लंगर का इंतजाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये काम होना चाहिए। इसका मकसद उर्स का ये है, खिलाओ पिलाओ, मोमिनों की खिदमत करो, लेकिन नहीं फजूल खर्ची में ज्यादा, गाने बजाने वालों के लिए पैसों की बरसात। और अगर मसाजिद के चंदे के लिए कहो तो कहते साहब अभी पास में पैसा नहीं है। लेकिन अगर जाओ दूसरे वक्त में कहो कि नाच गाने की महफिल है, ढोंग ताशे तमाशे करना है, तो जहाँ 100 देने वाला है वहाँ 200 दे दो। ये आज लोगों की कंडीशन हो गई है। लाखों से जो है बर्बाद कर रहे हैं गाने में, बजाने में, कव्वालियों में। तो इससे क्या हासिल हो रहा है? अरे उन्हीं पैसों से जो गरीब मुसलमान हैं उनकी खिदमत करो, साहिब मज़ार खुश होकर तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे कि तुम जो है हमेशा फूलते रहो और फलते रहो। लेकिन तुम उनके नाम पर ये गाने तमाशे बाजे कवालियां भरा रहे हो, पैसों को बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारा दीन जो है सुधरने वाला नहीं बल्कि दीन में बिगाड़ पैदा होने वाला है। तो तुम्हें चाहिए कि अगर सच्ची मोहब्बत करते हो ख्वाजा अब्दुल अजीज से तो ये बाजे ताशे गाने बाजे बंद करो और आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करो कि आने वाला भी कहे कि वारे शहंशाह बरात तेरी भी बारगाह के क्या लोग है कि आने वालों की ऐसी खिदमत करते हैं कि कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता है। ये काम होना चाहिए और जरूरत आज है हमें। वो काम मत करो जो हिजड़े करते हैं।
और कर रहे हैं जो हिजड़ों की तरह काम, उससे भी बचना चाहिए। ये पैगाम दे रहा हूं आज के उर्स मुकद्दस के मौके पर कि जो नौजवान अपने आप को हिजड़े की तरह बना करके रखते हैं संदलों में, जो है उर्सों में, उन्हें दर्स हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें खासा सा मर्द बनाया है। वो हिजड़ों की तरह नाचते हैं, रंडी की तरह नाचते हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए कि तुम किसके नाम पर जो है नंगे काम कर रहे हो, किसके नाम पर तुम ये बेहूदगी फैला रहे हो। वो अल्लाह का वली जो कुफ्र को मिटाने के लिए आया था, गुनाहों को मिटाने के लिए आया था, बुराई को मिटाने के लिए आया था, आज तुम उसके मौके पर और उसके नाम पर ये काम कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें अच्छा सा अक्ल वाला बनाया है। ये छोड़ो और ये खुराफात को बंद मारो। तुम्हारे पैसे जितने खर्च हो रहे हैं ना, याद रखना ये एक एक पैसे का हिसाब रोज़े महशर देना होगा। जितनी कवालियाँ करोगे, जितने बाजे बचाओगे, जितना नाचोगे, जितने खुराफात होगे, तुम समझ रहे हो छोड़ दिए जाओगे। अरे ख्वाजा अब्दुल अजीज जब महशर के मैदान में आएंगे ना, तो बारगाह खुदाबंदी में यही पहले अर्ज करेंगे। जब पातुर वालों का हिसाब होगा तो कहेंगे मेरे मौला तूने हमें पैदा फरमाया था और तेरे हुक्म से हम जो है दीन की खिदमत करने के लिए पातूर की सरजमीन पर गए थे। वहाँ हमने दीन का काम किया, दीन इस्लाम की इशाअत की, दीन इस्लाम को फैलाया, दीन बताया, तेरी वहदानियत को हमने बताया और बुराई से बचाया। ऐ मेरे परवरदिगार, ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस काम को हमने मना किया था, इन्होंने हमारी कब्रों पर रहकर, हमारी मज़ारों पर रहकर जो है ये काम किया है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जिस बात से इन्होंने हमारा दिल दुखाया है और जिस बात से हमको नाराज किया है मौला, ये तू ही जानता है और तू ही इनका हिसाब किताब लेना। इनका मामला तो मैंने तेरी बारगाह में पेश कर दिया हो। याद रखो जितने गुनाह हो गए उनकी सारी भरपाई तुम्हें करके देना होगा। जितने भी बाहर के लोग आकर के गुनाह करेंगे ना, वो कहीं और नहीं तुम्हारे खाते में जाएंगे जो खुराफात कर रहे हैं। लिहाजा पातूर वालों, इस धरती पर रहने वालों, अपने होश के नाखून लो और इन बुराइयों से बचो। जैसा संदल और उर्स होना चाहिए, जैसे इफातिया होना चाहिए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह होती ही है, और जैसा उर्स होना चाहिए वैसा तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारी तादाद कम है और जो है दूसरों की तादाद ज़्यादा है जो खुराफात मचाते हैं। तो चाहिए कि इन खुराफात को बंद करें और सच्ची और अच्छी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ जो है इन अय्याम को मनाया जाए, क्योंकि इन अय्याम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें